सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिगर 8.7 जो कि ये है, मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 6 सेमी एच हैज ए कैपेसिटेंस C 100 pf। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट AC सप्लाई विद ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड। तो फर्स्ट में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। सेकेंड बी पार्ट में इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर सी पार्ट में डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट ए 0.3 सेमी फ्रॉम द एक्सेस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो आर गिवन है 6 सेमी, सी 100 pf, तो इसको चेंज करके ये वैल्यू ले आए। वी गिवन है, तो ये वी है क्या, VRMS 230 वोल्ट। अब देखो ये ओमेगा भी गिवन है 300 रेडियन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी गिवन में 50 हर्ट्ज। तो एक चीज़ आप जानते हैं, यहाँ करंट को पूछा था, तो कैपेसिटर के केस में इम्पीडेंस ऑफ द कैपेसिटर प्लेस XC = 1/ωc। ये आप AC के चैप्टर से, अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर से ये रिलेशन पढ़े हैं आपने, तो वहाँ से आप निकालेंगे, वहीं से आप IRMS निकालेंगे, तो VRMS/XC। अब आपको चाहिए क्या, यहाँ पर VRMS 1 जो है ये 1 चला जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा R लिखा, फिर VRMS × ωc। तो VRMS 230, ωc 300 × 10⁻⁻10 वैल्यू पुट किए। वैल्यू पुट करने के बाद आपने इसको सॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में था आपका, सेकेंड पार्ट में आपके क्वेश्चन में था इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। यस, द कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन I इज ऑसिलेटिंग इन टाइम। सी पार्ट में कैलकुलेट करने के लिए बोला कि बी कैलकुलेट करने के लिए कहा, और मैक्सिमम वैल्यू B0 कैलकुलेट करने के लिए कहा। तो फार्मूला आप जानते ही है, μ0/2πr/r²id। यहाँ वैल्यू पुट किए। इज वैलिड इवन इफ ID एंड हेंस B ऑसिलेट इन टाइम। द फार्मूला शो दैट B एंड ID आर इन फेज। तो B0 = μ0/2π × r/r²I0। Here B0 and I0 are amplitude of the oscillating magnetic field and current। तो I0 = √2 IRMS। ये सारे रूल्स जो है आपके आ रहे हैं AC से, तो ध्यान देना, अगर आपका AC चैप्टर कमज़ोर है तो फिर उसको कवर करके तब इस पे आइए। √2 × IRMS आपने निकाल रखा है 6.9, तो I0 की वैल्यू आ गई 9.76 μA। अब B0 की जगह वैल्यू सारी फार्मूले में, उसके ऊपर वाले फार्मूले में सारी वैल्यू पुट किए, तो B की वैल्यू आ गई 1.63 × 10⁻⁻11 टेस्ला। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है 8.3, क्या था, What physical quantity is the same for X-rays of wavelength 10⁻⁻10 meter, red light of wavelength 6800 angstrom and radio waves of wavelength 500 meter। ये क्वेश्चन है, तो इस पे चलते हैं। What physical quantity is the same for X-ray of wavelength 10⁻⁻10 meter, red light of wavelength and radio waves of wavelength 500 meter? The wave speed in vacuum is the same for all radiation। ध्यान देना, the wave speed in vacuum is the same for all radiation। तो C की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप जानते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिल करके जो प्रोपेगेट करती हैं, उन्हें वैक्यूम या किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिस स्पीड से जाती हैं वो है आपकी लाइट की स्पीड, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन आता है 8.4, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम along Z डायरेक्शन। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 MHz, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ। इसकी बात करते हैं। The electric and magnetic field vector E and B of an electromagnetic wave must be perpendicular to each other and also to the direction of propagation of the wave। तो आगे बढ़ते हैं। Hence vector E and B lie in XY plane in mutually perpendicular direction। तो frequency given है nu = 30 MHz, तो ये आ गया। वेवलेंथ चाहिए थी, तो λ = C/e, या फिर कहते C/1/T भी इसको चेंज कर सकते थे, लेकिन उससे मतलब नहीं था हम लोगों को, इससे मतलब था, न्यू से दिया था।
तो सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी गिवन है 30 × 10⁶, तो ये 10 मीटर। वेवलेंथ कैलकुलेट करना था तो वेवलेंथ ये आपकी आ गई।